आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जेई 2025 का जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जनवरी और अप्रैल दोनों अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हम लोग लेंगे चैप्टर वाइज। तो इसमें सारे चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक से शुरू कर रहे हैं तो पूरा अलजेब्रा, देन कोऑर्डिनेट और फिर कैलकुलस, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वाड्रेटिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो इसमें हम आपको बेसिक कुछ कुछ कंसेप्ट भी बताएंगे और उस कंसेप्ट के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछा गया उस क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको आप एक बार ठीक से पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। तो जेई के क्वेश्चन बनाने के बाद आपको क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, और इसको आप एक बार देख लोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन वगैरह के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इसमें जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो क्वालिटी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि मतलब यहाँ पर मल्टीपल कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कोई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो बेसिक है उसी पर क्वेश्चन पूछा जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो फंडामेंटल मैथ्स को लगा के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो आपको हर तरह से क्वालिटी के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत है, बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको प्रॉपर जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाएगा। जैसे इसमें दे रखा आपको पी ऑफ एन इक्वल्स टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। अब देखो जब भी कोई क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा हो तो आपको समझना है कि जो न्यूटन्स फॉर्मूला होता है उसके कंसेप्ट को हमें यूज करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दे रखा पी ऑफ एन इक्वल्स टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और पी ऑफ 10 का वैल्यू कितना दे रखा आपको 123, पी ऑफ 9 76 है, पी ऑफ 8 का वैल्यू 47 है, एंड पी ऑफ 1 का वैल्यू 1 है। तो आपसे बोला जा रहा है एक क्वालिटी इक्वेशन बताओ जिसका वैल्यू 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होना चाहिए, यानी उसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात देखो पी ऑफ एन अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन है, तो ये न्यूटन फॉर्मूला के कंसेप्ट के ऊपर जाएगा। और यहाँ पर ये तीनों को देखोगे, पी ऑफ 10, पी ऑफ 9 और पी ऑफ 8 को देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या दिखेगा आपको कि पी ऑफ 10 का वैल्यू दे रखा है 123, पी ऑफ 10 का वैल्यू 123 है, पी ऑफ 9 का जो वैल्यू है वो है आपका 76, और पी ऑफ 8 का जो वैल्यू है वो है आपका 47। अगर आप यहाँ पर देखो इस दोनों का अगर ऐड करते हो तो ये मिलेगा आपको, यानी 123, क्योंकि 76 और 76 और 47 को जब आप ऐड करोगे आपको जो वैल्यू मिलेगा 123 मिलेगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पी ऑफ 10 जो है वो इक्वल है किसके, पी ऑफ 9 प्लस पी ऑफ 8 के इक्वल है। तो पी ऑफ 10 पी ऑफ 9 प्लस पी ऑफ 8 के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं पी ऑफ 10 माइनस ऑफ पी ऑफ 9 माइनस ऑफ पी 8 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब देखो न्यूटन्स के फॉर्मूले जो बेसिक यूज होता है उसको आप एक बार प्ले समझ लो। तो न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसका रूट अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, एस एन यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी भी अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला को जब यूज करते हैं तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एस एन प्लस 2 प्लस बी इंटू एस एन प्लस 1 प्लस सी इंटू एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0। तो अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करोगे तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये पी ऑफ 10 है, ये पी ऑफ 9 है, पी ऑफ 8 है। यहाँ पर क्या होता है, ये सम जो होता है बेसिकली, ये पी ऑफ 10 पी ऑफ 9 पी ऑफ 8 क्या है, मतलब सम ऑफ रूट्स की बात हो रहा है। तो एस ऑफ एन प्लस 2, एस ऑफ एन प्लस 1 और एस एन, तो एस एन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उससे एक ये ज्यादा होगा, उससे एक ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो पी ऑफ 10 पी ऑफ 9 पी ऑफ 8 है, तो पी ऑफ 10 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। जैसे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिया, एस एन प्लस 2, तो यहाँ पर पी ऑफ 10 की जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर। पी ऑफ 9 की जगह पे क्या लिखोगे आप, x, तो माइनस ऑफ x हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट कुछ है नहीं ना। पी ऑफ 8 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो c इंटू 1 था, तो 1 की जगह हम लोग एस एन लिए थे, तो पी ऑफ 8 की जगह क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, नए रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो देखो इसका रूट्स क्या हो गया, अल्फा और बीटा। अब इसका रूट्स अल्फा बीटा हो गया, तो आपको ऐसे इक्वेशन फाइंड करना जिसका रूट्स क्या होना चाहिए, 1 बाय अल्फा 1 प्लस और 1 बाय बीटा। तो आप इजिली आप यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे आप न्यू इक्वेशन निकालोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका। इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो कितना आ जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई यानी कितना आ जाएगा -1। नाउ यहाँ पर इसको सॉल्व कर वैल्यू को पुट कर दो तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना 1 है,
अल्फा इंटू बीटा वैल्यू -1 है इंटू एक्स प्लस ऑफ 1/-1 इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन बनेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या था कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ जो होना चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूला कर, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, और इस कंसेप्ट को लगाने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इस तरह से दिखे तो समझ जाना कि आपको न्यूटन्स फॉर्मूले को यूज करना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सब थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा एंड ऑब्जर्व करके लिखना होगा। हमेशा ध्यान रखो इस फॉर्म में जब भी दे रखा हो तो जैसे p ऑफ n रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n को, इसका मतलब p ऑफ 10, p ऑफ 9, p ऑफ 8 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद एक्स वाले, उसके बाद कोफिशिएंट। अब इसको इस तरह सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है, मतलब इजी टू मीडियम क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि इसमें दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 एंड गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये भी क्या है, यहाँ पर फिर से देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी क्या दिया आपको, पी ऑफ एन इक्वल्स टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लगेगा, न्यूटन्स फॉर्मूला। अब आपको इसमें देखो Q ऑफ n जो है ना गामा पावर n प्लस डेल्टा पावर n दे रखा है, पूछा जा रहा है कि P ऑफ 25 रूट 20 ये वैल्यू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में क्या ध्यान रखोगे, देखो इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ रूट 3x माइनस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका जो रूट है वो क्या है, अल्फा बीटा रूट है, अल्फा बीटा रूट है यहाँ पर, और ये जो अल्फा बीटा रूट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ऑफ एन को। पी ऑफ एन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको अल्फा पावर एन प्लस ऑफ बीटा पावर एन। अब देखो अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन है, और आपको वैल्यू क्या पता करना है, पी ऑफ 25 प्लस रूट 3 पी 24 और 23। देखो 25 24 23 है, इसका मतलब अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पी ऑफ 25, फिर कितना हो जाएगा प्लस, देखो रूट 3 है तो रूट 3 ले लो, और ये कितना हो जाएगा पी ऑफ 24 माइनस 16 है तो 16 लो, और कितना हो जाएगा पी ऑफ 23 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो आप न्यूटन्स का जो भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे उसी सेम कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो P ऑफ 25 ये आ गया, अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो P ऑफ 25 प्लस ऑफ रूट 3 P ऑफ 24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 इंटू P ऑफ 23। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब ये हो गया एक बात। अब इसके बाद सेकंड कंसेप्ट देखो, सेकंड कंसेप्ट में क्या आपको कि बोला जा रहा है गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। गामा एंड डेल्टा जो रूट्स किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का रूट्स है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट इक्वेशन जो दे रखा है, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या दिया गया आपको, नेक्स्ट इक्वेशन में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। अब इसके जो रूट्स है वो है गामा और डेल्टा, गामा और डेल्टा यानी इसके रूट्स हैं। अब इसमें देखो गामा क्यू एन जो है ना गामा पावर एन प्लस डेल्टा पावर एन है, तो इसका मतलब क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको देख लो, इसमें भी क्या चाहिए आपको 25 23 24, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखोगे आप क्यू 25, फिर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू क्यू 24 माइनस ऑफ क्यू 23 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। हमेशा ध्यान रखो एक्स स्क्वायर वाले मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद एक एक कम करते चले जाओ। तो 25 24 23, और ये कैसे सोचना है, जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब क्या करो, इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो ये q ऑफ 25 माइनस 23 करते हो तो ये वैल्यू कितना जाएगा, q ऑफ 25 माइनस q ऑफ 23 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू q ऑफ 24, ये आ जाएगा आपका। अब ये जो दोनों वैल्यू है इसको क्या करना है आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से फ्रॉम क्वेश्चन से देखोगे तो p ऑफ 25 प्लस रूट अंडर 3 p ऑफ 24, इसके वैल्यू को आप पुट करोगे तो 16 इंटू p ऑफ 23 हो जाएगा। 16 इंटू पी ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ 23 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखो पी ऑफ क्यू ऑफ 25 माइनस क्यू ऑफ 23 डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ 24 है, उसके जगह पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू क्यू ऑफ 24 डिवाइडेड बाई कितना आपका क्यू ऑफ 24। तो देखो ये दोनों कैंसिल हुआ, यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, ये 2 से ये कितना हो गया 8, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको 8 माइनस 3, वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा 5। तो ये सब आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जानते हो, और हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूटन्स फार्मूला से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है एग्जाम का। तो अगर आप ठीक से इसको अगर एक बार समझ लो तो सॉल्व करना आसान है। तो करना क्या आपको,
सिंपली पहले ये देख लेना है कि अगर इस तरह से सम आपको दे रखा है तो आपको न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है। अब उसके लिए क्या करना है आपको, फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि आप रेंडमली आप सोचेंगे तो आपसे ये मिस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप इस वे में देखेंगे क्वेश्चंस को, और हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, जैसे पी ऑफ 25 होगा एन के जगह पर, और इसके बाद एक एक कर क्या करना है, घटाते चलना है। और कोफिशिएंट जो रहेगा एज इट इज लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन के साथ कोफिशिएंट को लिखते चलना है। ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। ये क्वेश्चन सब इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका उसमें दे रखा है कि जैसे फंक्शन से रिलेटेड है ये कंसेप्ट यहाँ पर, और आपको इसमें बोला गया कि एफ मैप ऑल रियल एक्सेप्ट 0 टू माइनस इनफिनिटी से 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो यानी क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन है ये। अब इसमें एक कंडीशन दे रखा है आपको, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, और एफ के वैल्यू -2 के दे रखा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो देखो सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो आपको कंडीशन गिवन है, ये जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन का आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो, फंक्शंस के कंसेप्ट से है ये, तो फंक्शंस वाले चैप्टर में हम आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टली इसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये जो कंडीशन आपको दे रखा है कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ऑफ एफ 1/x दे रखा है। तो देखिए इसका जो वैल्यू है, अगर आप इसको जो ऑपरेट करोगे तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू जो आता है, ये आता है 1 प्लस माइनस एक्स के पावर एन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन का पार्ट है, आप वहाँ पर इजीली समझ जाओगे, हम आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। अभी आप जस्ट ध्यान रख सकते हो इसको कि एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स के पावर एन। अब यहाँ पर n मतलब क्या हो गया, ऑर्डर। अब जैसे यहाँ पर डिग्री कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, यानी अगर हम लोग इक्वेशन बनाए तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये बनेगा 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसका रेंज किस फॉर्म में है। तो देखो रेंज जो आपको दे रखा है वो दे रखा है माइनस इनफिनिटी से 1। माइनस इनफिनिटी से 1 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाले पार्ट। इसका मतलब कि जो वैल्यू आपका वो 1 से कम रहना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप जानते होगे मिनिमम वैल्यू 0 होता है, यानी 0 से इनफिनिटी होता है एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस अगर समथिंग भी करते हो तो वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें जो फंक्शन लेना चाहिए वो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना चाहिए, क्योंकि आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लोगे तो इस रेंज से क्या होगा, ये जो कोडमेन दे रखा आपको उससे बाहर चला जाएगा ये फंक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना होगा। अगर ये क्वेश्चन में अगर वहां पे गिवन होता है 1 से इनफिनिट, इसका मतलब हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि माइनस इनफिनिट से 1 दे रखा है, इसलिए हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब इसके बाद कंडीशन क्या आपको कि एफ ऑफ के वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 2k। तो इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहली बात ये समझ जाना आप कि प्लस माइनस में कौन सा कंसीडर करना है, अकॉर्डिंगली जो कोडोमेन वगैरह दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर, और एफ माइनस के स्क्वायर, और एफ ऑफ के वैल्यू कितना दे रखा है आपको, माइनस ऑफ 2k। तो माइनस ऑफ 2k यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब माइनस 2k सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ 2k। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, के स्क्वायर माइनस ऑफ 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसमें क्या बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, यानी आपको ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के बोला गया है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इजीली फाइंड कर सकते हो, यानी इसके मान लो दो रूट्स हो गए, k1 और k2। तो आपको पता क्या करना है कि k1 स्क्वायर प्लस ऑफ k2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर निकालना है, तो क्या करो, यहाँ पर लिख सकते हो k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2k1 k2, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, सम ऑफ रूट लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कितना आ जाएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे यहाँ से तो c1 क्या आ जाएगा, k1 k2 वैल्यू c बाई यानी -1, तो -2 इंटू -1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 प्लस 2, और इसके आंसर कितना हो जाएंगे 6। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ये जो फंक्शन का कंडीशन है इसको आप अगर ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन काफी इजी है। हाँ अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, लेकिन ये आप फंक्शंस के पार्ट में आराम से सीख जाओगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस इजी है, बस इसको ध्यान रखना इस तरह से और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें बोला गया है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड आपको समेशन ऑफ अल्फा पावर के प्लस 1 बाय अल्फा पावर के का स्क्वायर का वैल्यू कितना रखा 20। तो देखो ये जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0,
तो हमेशा ध्यान रखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर कभी भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाए आपको सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो पढ़ते हो वहां पर एक कंसेप्ट होता है कि जब हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं तो इसके तीन रूट्स आते हैं, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो रूट आएगा वो एक आएगा आपका ओमेगा और एक आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप पढ़े होगे, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए जब पढ़ते हैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू वन करके सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो एक्स का वैल्यू आ जाता है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप दो रिजल्ट भी पढ़ते हो, एक पढ़ते हो कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगा, और एक पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा क्यू का वैल्यू वन हो जाता है, यानी ओमेगा पावर थ्री के मल्टीपल में कुछ भी रहेगा तो वैल्यू वन हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को ये ऑपरेट करना है, अल्फा क्या है इसका, रूट है, तो रूट है मतलब आप या तो ओमेगा ले सकते हो ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो, तो कोई भी एक लेकर के ऑपरेट कर सकते हो। उसमें पूछा गया आपको समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 टू n, और आपको दे रखा अल्फा पावर के, तो अल्फा का वैल्यू मान लो हम लोग ओमेगा ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ओमेगा पावर के प्लस ऑफ 1 बाई ओमेगा पावर के, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आपका 20 है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें n का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी n का वैल्यू पता करना है क्या होगा। इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो देखो k का वैल्यू आपको पुट करके देख सकते हो। तो इसमें पहले हम लोग जैसे k का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, एंड देन फिर आपको क्या इसका स्क्वायर प्लस ऑफ आपको फिर क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, एंड देन फिर क्या मिलेगा आपको स्क्वायर, और ये इस तरह से बढ़ेगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब प्लस डॉट डॉट, लास्ट हो जाएगा आपका ओमेगा पावर n प्लस ऑफ 1 बाई ओमेगा पावर n का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। तो इसमें पूछा रहा है कितने मतलब यहाँ पर k का वैल्यू होगा ताकि यहाँ जो n का वैल्यू होगा जो कि आंसर क्या आ जाए 20 आ जाए। तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे देखो ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा है, अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो ओमेगा, अगर इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब यानी प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा, ये आ जाएगा, क्योंकि 1 बाई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ओमेगा होता है। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर ओमेगा क्यू प्लस 1 बाई ओमेगा क्यू है तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसके आगे फर्दर ये बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो ये जो पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न में देखोगे तो जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वैल्यू कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, प्लस ये डॉट चलता जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो ये क्या होगा, एक पैटर्न में जाएगा, यानी पहला वैल्यू 1 आया आपका, फिर 1 आया, फिर 4 आ गया। अब इसके बाद अगर हम लोग सेम काम ओमेगा क्यू के आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे एक और हम करके दिखाते हैं आपको। मान लो ओमेगा हम लोग पहले 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, तो जो वैल्यू आया आपको 6 आया। अगर आप ओमेगा का के वैल्यू 4 पुट करते हो तो आपको मिलेगा ओमेगा पावर 4 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा पावर 5 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 5 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपका ओमेगा पावर 6 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 6 का स्क्वायर। तो देखो अगर आप फिर से देखोगे सॉल्व करके तो देखो ओमेगा पावर 4 का वैल्यू कितना होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा पावर 3 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपको ओमेगा प्लस ऑफ 1 बाई ओमेगा का स्क्वायर प्लस ऑफ ये आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका ओमेगा पावर 6 मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखो तो ये फिर से क्या आ गया, सेम टर्म आ गया, यहाँ पर जो टर्म था वो एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो वैल्यू कितना देगा आपको -1 दे देगा, फिर ये कितना आ जाएगा आपका एग्जैक्टली फिर 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो -1 आ जाएगा, और ये फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये सीक्वेंस बनेगा और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो आपको कितना आना है 20 लाना है, इसका मतलब अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू 6 तक गए हैं तो ये कितना मिला आपको 20 मिला। अब अगर आप यहाँ पर n के जगह पर यानी k के जगह पर आप पुट करते हो, 6 पुट कर दिए थे, 7 पुट करते हो k के जगह पर, फिर k का वैल्यू 8 पुट करते हो और k का वैल्यू 9 पुट करते हो, ठीक है। तो ये तीनों का जो सम होगा ये वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो देखो 6 6 6 आ गया, अब 9 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, k के वैल्यू 10 पुट करना है, फिर क्या करो k के वैल्यू 11 पुट करो, क्यों k के वैल्यू 10 पुट करोगे तो -1 आएगा यानी 1 आ जाएगा, और k के वैल्यू 11 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको 2 दे देगा।
तो टोटल जो आंसर हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, इसका मतलब 20 आ जाएगा। तो 20 कब आया? जब हम लोग k के वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक है, इसका मतलब n के वैल्यू क्या होना चाहिए आपका? 11 होना चाहिए। तो अगर n के वैल्यू 11 होगा तो इसका सम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो देखो इसको एक बार फिर समझ लो आप, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, k के वैल्यू 1 पुट करना। अब इसमें एक पैटर्न देखना है, किस पैटर्न से ये आंसर आ रहा है इसका। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे k के वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे, ये आंसर कितना दे रहा है आपको? 6 दे रहा है। ये सेम चीज को फिर रिपीट करता है, जैसे ओमेगा का वैल्यू k के वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 5 6 में अगेन ये वैल्यू क्या देगा आपको? 6 देगा। फिर आप 7 8 9 पुट करो तो अगेन ये वैल्यू कितना देगा? 6 ही देगा। एंड देन हमें और 18 हो चुका है, 2 और वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग k के वैल्यू 10 और k के वैल्यू 11 पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो ये जो आपसे पूछा जा रहा था कि इसका आंसर कितने होंगे, n के वैल्यू पूछा जा रहा था आपसे, तो आप इजिली यहाँ पर n के वैल्यू निकाल सकते हो, और n के वैल्यू जो आपका आ जाएगा, फाइनल जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ पर वो आ जाएगा आपका 11। तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि आपको ज़्यादा ऑपरेट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप इसको करोगे तो इजिली आपसे बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो इसमें क्या दे रखा है आपको कि एक ही क्वेश्चन दे रखा है, बोला जा रहा है इक्वल रूट वेयर a प्लस सी का वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 36/5 है, तो कह रहा है कि क्या होगा। तो देखो इक्वल रूट्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्योंकि 1 है तो मान लो दूसरा रूट भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल रूट का मतलब 1 1 ले सकते हैं। अगर आप इसको पुट करोगे यानी यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपको 1 पुट करके यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हो। लेकिन मान लो ये इसका एक रूट्स क्या है? 1 है। 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रूट्स, अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो बीटा वैल्यू भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा? c बाय यानी c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड में क्या मिलेगा आपको? a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा दोनों सेम लेना आपको, तो 1 इंटू 1 यानी 1 के इक्वल होगा ये। ठीक है, ये 1 के इक्वल होगा। ना इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए बी माइनस ऑफ ए सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ऑफ बी सी, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें आपको a प्लस सी का वैल्यू 15 दे रखा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको इस साइड ले आते हैं, तो ए बी प्लस ऑफ बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 2ac। ठीक है, यहाँ से क्या करो, b कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा a प्लस सी इक्वल्स टू 2ac, ये आ जाएगा। b का वैल्यू आपको गिवन है 36/5 और a प्लस सी का वैल्यू गिवन है आपको 15। ठीक है, दे रखा है इक्वल्स टू 2ac। मैं इसको ऑपरेट करो, 2 से कितना हो जाएगा? 18, और ये 5 से 3 हो गया, तो ac की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 54। ठीक है, 54 आ गया। आपको फाइंड क्या करना था? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू, तो अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना था, इसको सॉल्व कर सकते हो, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac। तो देखो a प्लस सी का वैल्यू कितना? 15 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac, तो 2ac का वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 54। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 108, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 117। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 117। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। तो बहुत इजी है, इतना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस देखने से लगता है आपको कि क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट टाइप से है, लेकिन आप इसको इस तरह सॉल्व करोगे तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e के पावर 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू x की पावर 8 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या दे रखा आपको कि जैसे e टू दी पावर 5 log ऑफ x है ना, बेस e है का स्क्वायर, ये दे रखा आपको, और यहाँ पर बोला गया आपको कि प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना है? x पावर 8 है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या फिर एक्सपोनेंशियल को एलिमिनेट कर दो, आप सीधे सीधे लॉग हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ से एलिमिनेट होगा तो क्या हो जाएगा? लॉग के फॉर्म में जाएगा। तो 5 इंटू लॉग ऑफ x बेस e का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेस e x पावर 8। नाउ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 5 इंटू लॉग ऑफ x बेस e का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू लॉग ऑफ x बेस e, ये आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली लॉग लगा दो, ये आपका, या एक्सपोनेंशियल एलिमिनेट करोगे इधर लॉग आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर लेट लॉग ऑफ x बेस e को आप t ले लो या y ले लो, मान लो y ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? 5y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 8y। ना इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस ऑफ 8y प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या कर सकते हो आप?
सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा 5y² माइनस ऑफ 5y माइनस ऑफ 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5y कॉमन ले लो, 5y जब कॉमन लोगे तो मिलेगा y माइनस 1, माइनस 3 कॉमन लोगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0, यानी आ जाएगा 5y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा आपको, 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5, और एक आ जाएगा आपका y के वैल्यू y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से दो वैल्यू मिला आपको। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि थोड़ा सा और ऑपरेट करना है। जैसे थोड़ा सा और ऑपरेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका, इसमें देखिए log ऑफ x बेस e को हम लोग y माने थे तो इसको पुट कर दो, तो log ऑफ x बेस e इक्वल्स टू यहाँ पर कितना वैल्यू दे रखा आपको y के वैल्यू 3/5 पुट करो तो 3/5। अब देखो यहाँ पर x log x के वैल्यू e के पावर 3/5 है तो x वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/5। यहाँ पर आपको ये भी बोला गया था कि x का वैल्यू जो आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देखो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा e के पावर 3/5 आ जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगा। अब y की वैल्यू 1 भी दे रखा आपको, तो देखो log ऑफ x बेस e लोगे ये 1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, है ना, तो ये दोनों को दोनों वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है। अब इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा था आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो सॉल्यूशन है यहाँ पर, आपके पास दो सॉल्यूशन है यहाँ पर, जैसे एक है x इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू 3 e के पावर 3/5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो e इंटू e के पावर 3/5 करोगे तो ये क्या आ जाएगा e के पावर 1 प्लस 3/5, यानी ये वैल्यू मिलेगा e के पावर 8/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e के पावर 8/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्वेश्चन क्या है इजी लेवल क्वेश्चन है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है ध्यान से थोड़ा सॉल्व करना था, बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे यहाँ पर। तो देखो इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर हो जाएगा e के पावर 8/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस ये थोड़ा सा ऑपरेट कर लेना है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखोगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा गया है और बोला गया कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन में क्या होता है पैटर्न होता है, इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखोगे सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 11 का स्क्वायर, ये दे रखा आपको माइनस ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x और प्लस ऑफ 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपको। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x, या फिर आप यहाँ पर एक पैटर्न देखो उसको आप क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे y मान लेते हैं हम लोग। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 है और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है। अब इसमें क्या कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को आप क्या करो y मान लो, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी होगा। जैसे इस पूरे का वैल्यू क्या है y, अगर कभी कभी आपको ऐसा ना रहे तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 9x को भी y लेकर के सॉल्व कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x को y लेकर के देन ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर क्योंकि ये 20 है तो ये इजिली ऑपरेट हो सकता है, तो इसको हम लोग y ले लेते हैं। तो अब अगर ये देखोगे तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ ये आ जाएगा आपको y, और क्योंकि प्लस 11 तक को हम लोग y माने हैं तो इसमें कितना बच जाएगा आपका 9, यानी y प्लस 9 हो जाएगा ये, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12, ये क्या आ जाएगा आपका 0। अब इसको आप ऑपरेट कर सकते हो, तो इसको ऑपरेट करोगे क्या मिलेगा आपको वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से y कॉमन लोगे तो आ जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ से y का दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 4 और एक y का वैल्यू मिलेगा माइनस 3। नाउ आपको इक्वेशन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को हम लोग y माने थे, तो यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल्स टू 4 कर लो। जैसे अगर इसको ऑपरेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x, तो देखो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 4 7 आ जाएगा। अब आपको बोला गया है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो रैशनल रूट है वही चाहिए, रैशनल रूट्स का वैल्यू फाइंड करना आपको। तो देखिए अगर रैशनल रूट्स निकालने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पर रैशनल रूट्स मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके जो अगर फैक्टर करोगे तो ये रैशनल फॉर्म में आएगा,
क्योंकि जो डी आएगा इसका डी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आएगा। बी स्क्वायर करोगे तो 81 माइनस ऑफ 4ac करोगे तो 4 इंटू 7 यानी आ जाएगा आपका 81 माइनस ऑफ 28 और ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 53। ठीक है, 53 आ जाएगा। तो 53 जो है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब यहाँ से रैशनल रूट आपको मिलेगा, रैशनल रूट नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशंस को कंसीडर नहीं करेंगे। अब y कॉस टू -3 है, उसको ऑपरेट कर लेते हैं हम लोग। तो y कॉस टू -3 को ऑपरेट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 और 7। ठीक है, आपसे बोला गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये इरेशनल वैल्यू दे रहा है इसलिए आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन ध्यान रख सकते हो। ये क्वेश्चन बेसिक लेवल ही क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो बनाने में ईजी रहेगा, क्योंकि स्क्वायर ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस पैटर्न में अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जैसे x स्क्वायर माइनस 9x को y लेकर के भी सॉल्व करोगे तब भी बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रखा है कि कंसीडर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 n इक्वल्स टू 0, n का वैल्यू जो है 20 से 100 है, इज अ नेचुरल नंबर, देन द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट इज इक्वल्स टू। तो आपसे बोला गया इंटीग्रल रूट्स फाइंड करना है। देखते हैं इंटीग्रल रूट्स क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो देखो इसमें जो इक्वेशन है, आपको जो इक्वेशन गिवन है पहले इसको ऑपरेट करो। तो जैसे इक्वेशन में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ n इक्वल्स टू क्या 0। तो देखिए n जो होना चाहिए आपका ये 20 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि n के बारे में पता करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको हम लोग ऑपरेट करने के लिए जाएं, x का वैल्यू निकालोगे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे क्या कर लो प्लस 4 और माइनस 4 कर दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। दिया जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n प्लस 4। तो यहाँ से x प्लस 2 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको रूट अंडर n प्लस 4, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर n प्लस 4। अब ये जो रूट के फॉर्म में आया, हमें क्या चाहिए कि नेचुरल इसका जो इक्वेशन जो गिवन है उसमें बोला जा रहा है कि जो सॉल्यूशन होगा आपका इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी इंटीग्रल रूट्स मिलेगा आपको। अब इसके लिए आपको n दे रखा है कि n का वैल्यू जो है 20 से 100 के बीच में। n का वैल्यू कितना बोला गया 20 से 100। तो देखो ये n प्लस 4 है, तो n प्लस 4 आप यहाँ पर प्लस 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस 4 करो तो 24 और ये हो जाएगा n प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 104। ठीक है, अब इसका रूट करना आपको, तो रूट अगर करोगे तो ये रूट हो गया। तो देखो रूट अंडर 24 से 100 रूट अंडर 104 के बीच में आपको देखना है। तो इस बीच में आपको देखना है कि कितने डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देखो अगर हम लोग डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर निकाले तो इसका अगर हम लोग रूट फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्योंकि 5 से तो कम है ये, लेकिन 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपको। और 104 को देखोगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 4 से 10 के बीच में हमें देखना होगा। 4 से 10 के बीच में क्या क्या यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू है। अगर इंटीग्रल वैल्यू निकालोगे 4 से 10 के बीच में क्या क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 4 और 10 दोनों कंसीडर हो सकता है। तो देखो 4 ले सकते हो आप, यहाँ पर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और ये हो जाएगा आपका 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 4 नहीं लेना क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग है, उसे ग्रेटर वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू शुरू होगा 5 से। तो 5 6 7 8 9। अब 10 इसमें बोला गया है कितने वैल्यू होना चाहिए, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 336, यानी 6 इंटीग्रल वैल्यू इसके आंसर होंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में करना है कि आपको, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि इसके जो इक्वेशन है उसका इंटीग्रल रूट्स होना चाहिए। इंटीग्रल रूट्स का मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल रूट्स तभी आएगा जब आपको ये जो वैल्यू है n, ये क्या होना चाहिए, अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो x का वैल्यू जो निकला यहाँ से वो कितना आ जाएगा, रूट के फॉर्म में आएगा ये। अब हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो रूट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे देखो n के वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 और 9 का रूट कितना हो 3, तो x का वैल्यू क्या होगा इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब x का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। इस वजह से आपको देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो हमें क्या मिलेगा 5 6 7 8 9 10, अगर इसमें से कोई वैल्यू पुट करेंगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगा इंटीग्रल आ जाएगा और ये हमारा
जो आंसर है वो आपका इंटीग्रल रूट के फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए आपसे पूछा गया था n के कितने वैल्यू होंगे, तो n के कितने वैल्यू हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10, टोटल 6 वैल्यू हो सकता है। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखने से लगता है क्वेश्चन की डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको इस तरह से ऑपरेट करोगे इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद बोला गया आपको लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू r फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर नेगेटिव रियल नंबर विद द इंटरवल अल्फा बीटा, देन ये दे रखा आपको, ठीक है। देखिए एक इक्वेशन में क्या दे रहा है आपको, सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू r फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। बोथ द रूट्स ऑफ द, देखिए अगर आप किसी का भी दोनों रूट नेगेटिव होना चाहिए, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो बोथ रूट्स नेगेटिव होने की कंडीशन क्या है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव होने का कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। दोनों रूट्स नेगेटिव कब होगा, तो देखिए दोनों रूट्स नेगेटिव होने के लिए यहाँ पर सबसे पहले सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए आपका, लेस देन जीरो, ठीक है। सम ऑफ रूट अगर लेस देन जीरो है तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सम ऑफ रूट लेस देन जीरो होने से काम नहीं चलेगा आपको, अगर सम ऑफ रूट लेस देन जीरो होना चाहिए। इसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि सम ऑफ रूट लेस देन जीरो तभी हो सकता है जैसे एक रूट मान लो आपने -3 ले लिया और एक रूट आप 2 ले लो, तो देखो -3 + 2 करोगे तो भी -1 आ जाएगा और लेस देन जीरो हो जाएगा, जबकि दोनों रूट्स में से एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर आपको दोनों को नेगेटिव करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा को क्या कर लो, ग्रेटर देन जीरो कर दो। अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो कब होता है, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो होता है या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो इसका अगर वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो करते हो तो इसमें दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव ही रूट इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। एक और आप कंडीशन ले सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन जीरो, अगर आप तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पहले सम ऑफ रूट को देखते हैं, तो देखो अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन जीरो है, अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन जीरो का कंडीशन लगाते हो तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -b/a, यानी p + 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका लेस देन जीरो, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन -2, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद बोला जा रहा है आपको कि जो 2p + q, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा 2p + q जो है वो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन जीरो। अब ये 2p + q का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको 2p + 9, 2p + 9 है यहाँ पर, तो 2p + 9 क्या होना चाहिए आपका, यानी अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो 2p + 9 का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन जीरो, तो 2p क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -9, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -9/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका। अब इसमें आपको बोला गया कि जो इंटरवल में लाई करेगा p का वैल्यू कहाँ से, अल्फा से बीटा के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो p का वैल्यू क्या है -2 से लेस है ना, -2 से लेस है आपका, और -9/2 से क्या ग्रेटर है, तो यहाँ पर -9/2 से क्या कर सकते हो, ग्रेटर कर सकते हो, तो -9/2 से ग्रेटर करोगे तो -9/2 इधर आ जाएगा, -9/2। अब इसमें एक और कंडीशन आपको लगाना ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, एक कंडीशन ये हो गया आपका, दूसरा कंडीशन ये हो गया, तीसरा कंडीशन क्या लगाओगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट में b² यानी हो जाएगा p + 2 का होल स्क्वायर, b² - 4ac यानी हो जाएगा 4 × 2p + 9, ये हो जाएगा आपका इक्वल ग्रेटर देन जीरो। अब इसको ऑपरेट करोगे तो मिलेगा आपको p² + 4p + 4, यह आ जाएगा आपका -8p + -36 इक्वल ग्रेटर देन जीरो। इसको थोड़ा और ऑपरेट कर लो आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा p², 4p - 8p करोगे तो मिलेगा -4p, और ये आ जाएगा आपका 4 - 36 करोगे तो -32, ये कितना आ जाएगा आपका इक्वल ग्रेटर देन जीरो ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा p² -8p + 4p -32 इक्वल ग्रेटर देन जीरो, ये आ जाएगा आपको p - 8 है ना, और ये आ जाएगा आपका p + 4 इक्वल ग्रेटर देन जीरो। तो देखो p का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 और ये कितना आ जाएगा -4, अब इसका वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा -4 और ये हो गया 8, तो -4 ये मिलेगा आपको प्लस माइनस प्लस, यानी p का वैल्यू जो मिलेगा ये वैल्यू मिलेगा आपको, यानी p बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -∞ से -4 यूनियन 8 से इन्फिनाइट, ठीक है, ये आ गया। अब ये तीसरा कंडीशन हो गया, तो देखो तीनों कंडीशन को क्या करना है आपको, ओवरलैप करना है। तो देखो तीनों कंडीशन को ओवरलैप करने के लिए हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर देखो एक आपका लेस देन -2 तो -2 से लेस कर दो, तो ये -2 है मान लो, ठीक है, -2 से लेस। अब इसके बाद आपको बोला गया है -9/2, -9/2 से ग्रेटर, -9/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर ले लो, -9/2 से ग्रेटर, ठीक है, ये आ जाएगा।
इसके बाद देखो इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिट से -4, तो -4 कहाँ पर होगा, -9/2 -2 के बीच में, ये -4 हो गया। अब -4 से लेस, तो -4 से लेस कर लो, ठीक है, -4 से लेस। इसके बाद आपको 8 से इन्फिनिट करना है, तो 8 से इन्फिनिट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 से इन्फिनिट। अब इसके में देखो कि जो ओवरलैपिंग रीजन है वो कौन सा है, तो देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, -9/2 से -4, यानी p जो हो गया, p बिलोंग्स टू क्या हो गया, -9/2 से, -9/2 पे क्या होगा ओपन, और -4 पे क्या होगा क्लोज, दिया गया। अब आपसे बोला गया था कि बीटा माइनस 2 अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, बीटा वैल्यू हो जाएगा -4, और अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा, -9/2, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब बीटा माइनस 2 अल्फा फाइंड करोगे तो बीटा माइनस 2 अल्फा मतलब हो जाएगा -4 प्लस हो जाएगा ये, और ये जाएगा 2 इंटू 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, तो इसका आंसर 5 होगा। तो यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो लोकेशन ऑफ रूट के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन लगाना है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 एंड डी इक्वल ग्रेटर देन 0। इसको ओवरलैपिंग रीजन को निकाल करके फिर आप अल्फा बीटा निकालोगे, आंसर करोगे। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो, है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको इजली बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको सिंपल लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते थे। जरूर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जैसे द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x इंटू एक्स माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसके जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस को आप तो देखो ये जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, मतलब इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे यहाँ पर जो मॉड में है, अब उस मॉड को क्या करो, ऑपरेट कर लो। तो यहाँ मॉड में क्या क्या है, दो रूट है आपको, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और x वैल्यू 3 आएगा। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू है, जैसे ये वाला वैल्यू देखो, मॉड ऑफ x माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 3 है, तो इसको क्या करो, नंबर लाइन पर ले लो 2 और 3। अब 3 के आगे प्लस ले लो, इसके आगे पीछे माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, क्योंकि मॉड को ऑपरेट करना पड़ेगा। अब इसमें पहला कंडीशन लगाएंगे x लेस देन 2, फिर हम लोग लगाएंगे x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में, एंड देन फिर करेंगे हम लोग x इक्वल ग्रेटर देन 3। तो पहला सिचुएशन देखते हैं जब x लेस देन 2 है। देखो x लेस देन 2 के लिए ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 से लेस में ये दोनों को दोनों नेगेटिव होगा, दोनों मॉड नेगेटिव होगा, तो ये आपको आ जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ना इसको ऑपरेट कर लो, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 9, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। इसको अगर ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर माइनस हटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो हमें x का वैल्यू लेस देन 2 चाहिए, तो x का वैल्यू देखो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा आपको, एक मिलेगा -1 प्लस रूट अंडर 41/2 और एक मिलेगा आपको -1 माइनस रूट अंडर 41/2। तो देखो माइनस वाला तो नहीं ले सकते हम लोग, प्लस वाला वैल्यू देखोगे तो रूट अंडर 41 लगभग कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग, और 6 पॉइंट समथिंग माइनस 1 घटाओगे तो 5 पॉइंट समथिंग, यानी ये 2 से क्या होगा, ये आपको यहाँ अच्छा 2 से लेस चाहिए आपको। 2 से लेस का मतलब ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन ये हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 से लेस निकालना है। ये वैल्यू लेस ही आएगा क्योंकि नेगेटिव है तो ऑब्वियसली लेस होगा, इसका वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक आपको यहाँ पर रूट्स मिलेगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा जा रहा था, तो ये वैल्यू रियल रूट्स देगा, तो एक रूट तो यहाँ से हो गया। फिर आप क्या करोगे, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में देखोगे, 2 से 3 के बीच में देखोगे तो 2 वाला जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 2 वाला जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और 3 वाला मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 वाले मॉडुलस को पॉजिटिव कर दोगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, और माइनस ऑफ 3 इंटू, ये कंडीशन है x वैल्यू 2 से 3 के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है, आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 4ac, तो 4 इंटू 10,
ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमें चाहिए रियल रूट्स, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब ये रूल रियल रूट्स नहीं मिलेगा। अब आपको 3 से ग्रेटर के लिए देखना है, 3 से ग्रेटर के लिए देखो, तो x इक्वल ग्रेटर देन 3 पर अब क्या होगा, दोनों मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x और हो जाएगा आपका 3x माइनस ऑफ 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको देखना होगा कि हमें यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा, तो x का वैल्यू निकाल लोगे, x का वैल्यू जब निकालोगे यहाँ से तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 प्लस 32 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 2। तो देखो अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर 33/2, तो आपको मिलेगा -1 प्लस रूट 33/2 और एक आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -1 माइनस रूट 33/2। तो देखो आपको बोला गया था ये वैल्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 3 से ग्रेटर चाहिए। अब इसको चेक कर लो, अगर इसको चेक करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 माइनस 1 करो तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 से ग्रेटर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों में से कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू भी क्या होगा, 3 से लेस होगा। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कितने वैल्यू हो जाएंगे रियल रूट्स, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 1, यानी एक ही आंसर होगा, एक ही रियल रूट्स मिलेगा आपको ये वाला, और बाकी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस कंडीशन को ध्यान रखना, जब भी जो भी मॉड रहे उसको ऑपरेट करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली ये इस तरह से इंटरवल ले लेना है, इंटरवल लेकर के आप सॉल्व करोगे तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये सेम क्वेश्चन है मॉडुलस वाला, लेकिन ये इसमें बोला गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसमें आपको इजिली आप क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ x माइनस 2 को पुट करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें क्या करो, लेट मॉड ऑफ x माइनस 2 को y ले लो, ठीक है, y लेकर के ऑपरेट कर लो, दिया जाएगा y स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा y की वैल्यू -2 आ जाएगा और एक y की वैल्यू 1 आएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 को हम लोग y लिए थे तो -2, तो ये नहीं हो सकता। अब मॉड ऑफ x माइनस 2 को क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, मॉड ऑफ x माइनस 2 को 1 ले सकते हो, ये पॉसिबल है क्योंकि मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं। तो x माइनस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, यानी x बराबर क्या कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 करो तो 3 आ जाएगा, और x वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 और 1 मिलेगा आपको, 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 क्या 1, तो दो वैल्यू मिलेगा आपको, 3 और 1 मिलेगा। अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, तो इसका स्क्वायर ऑफ द रूट्स कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए जो ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन लेना पड़ेगा। पहला कंडीशन में होगा कि x इक्वल ग्रेटर देन 3, x इक्वल ग्रेटर देन 3 के लिए सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल ग्रेटर देन 3 पर मॉड x क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसको ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। x वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि 3 से ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद आपको x क्या करना है, आपको लेस देन 3 कर दो, लेस देन 3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर हो जाएगा -6 और -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू मिलेगा आपको -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 44 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिलेगा वो आ जाएगा -2 प्लस माइनस ऑफ 48, ठीक है। 48 को अगर करोगे तो आ जाएगा आपका 4√3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इसको ऑपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये -1 प्लस माइनस ऑफ 2√3, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा आपको, -1 प्लस माइनस ऑफ 2√3। तो आपसे बोला गया इसका भी स्क्वायर करके आपको सम करना है, तो इसका स्क्वायर करके सम कर दो। तो पहले कितना आ गया था, 10 आ गया था। अब देखो इसके जो स्क्वायर करके सम करोगे तो एक है आपका -1 प्लस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर कितना आपका एक है आपका, दो वैल्यू आ गया, एक आ गया -1
x का जो वैल्यू आया ये आ गया -1 माइनस 2√3 और एक वैल्यू आ गया आपको -1 प्लस 2√3, दो वैल्यू आया। अब इसमें बोला गया कि x वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए, तो देखो लेस देन 3 की बात करो तो इसमें दोनों वैल्यू लेस देन 3 ही होगा, क्योंकि 2√3 है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 3 से लेस ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर का सम कर दो, तो देखो -1 माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 प्लस 2√3 का स्क्वायर, मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो देखो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 3 12 और ये कितना मिलेगा आपको माइनस ऑफ 2 4√3 आ जाएगा। फिर इसको ऑपरेट करोगे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस कर लो, इसको ऑपरेट करो तो क्या मिलेगा 1 प्लस ये आ जाएगा 12 और प्लस ऑफ 4√3, तो देखो 4√3 कैंसिल हुआ और 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा 26, तो 26 ये आ गया। अब देखो इसमें हम लोग 26 ये आ गया और इसके बाद 10 ये आया था, तो आपसे पूछा गया था टोटल सम बताने के लिए, तो टोटल सम इजीली बता सकते हो आप। तो यहाँ पर टोटल सम अगर निकालोगे तो टोटल सम ये कितना आ जाएगा 36, ठीक है, तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है इजी है, बस मॉड को ऑपरेट करने आना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो और ये सब क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इस तरह से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, बस आपको थोड़ा क्या करना है क्वाड्रेटिक का जो बेसिक कंसेप्ट उसको ध्यान रखना है। तो सारे क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा फोकस करके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन इजीली बनेगा। मॉड वाले क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखो। इसके अलावा न्यूटन्स वाले जो न्यूटन्स फार्मूला पर जो क्वेश्चन बेस्ड है उसको भी ध्यान रखो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना लगातार पूछे जाते हैं, तो इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा ईजी रहेगा चीज़ों को समझने में और एग्जाम में ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए, बाकी वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेरी करता है क्वालिटी क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिक रहता है, लेकिन आपको चीज़ों को थोड़ा रिपीट मोड में चलता है। तो कुछ कुछ बेसिक लोकेशन ऑफ रूट को ध्यान रखना, लोकेशन ऑफ रूट भी बार बार पूछता है, एक क्वेश्चन तो जनरली पूछा ही जाता है। लोकेशन ऑफ रूट, मॉडुलस और न्यूटन्स फार्मूला, ये तीन आपको कम से कम बेसिक पकड़ होना चाहिए इसमें, ताकि आप इसके क्वेश्चन को इजिली हैंडल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन देख ही सकते हो, ईजी है। तो ये चैप्टर हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम आपको देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको हम लोग फिर देखेंगे किस तरह सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको देख लो एक बार ध्यान से।